अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा सेमिनार है उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ चीज़ें भी हम डिज़ाइन करके देखेंगे कैनवा में। कैनवा आपने सुना होगा, कैनवा एक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे हम खुद जाके अपनी न्यू टेम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी चीज़ें पोस्ट्स और बाकी सब चीज़ें हम डिज़ाइन कर सकते हैं, या हम किसी की पहले से क्रिएट की हुई टेम्पलेट फाइल को यूज़ करके उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। कि आप किस तरह यूज़ करेंगे, आपने अपने गूगल ब्राउज़र में, आप जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आके लिखना है कैनवा। ये वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट आपको रिज़ल्ट में कैनवा की वेबसाइट शो हो जाएगी। इस पर मैंने क्लिक किया। आप जब क्लिक करेंगे आपसे गूगल लॉगिन मांगेगा, मैंने लॉगिन किया हुआ है। मेरे पास डायरेक्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले आपके पास कुछ ऑप्शन है स्क्रीन्स पे। यहाँ है इंस्टाग्राम पोस्ट 180 पिक्सल्स का जो साइज़ होता है एक सोशल मीडिया पोस्ट का। उसके बाद है फेसबुक पोस्ट 940 पिक्सल 788। उसके बाद यूट्यूब बैनर, शीट्स और इस तरह के ये वीडियो एडिटिंग और ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा। यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन है, इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रेज्यूमे, प्रेजेंटेशन और ये कुछ टेम्पलेट, हमें मेन आज काम करना है टेम्पलेट पे। खुद से हम क्रिएट तब कर सकेंगे ताकि हमें कैनवा आता हो। हम यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, या मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया। यहाँ स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट्स लोगों ने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे सर्च 1000 ऑफ टेम्पलेट, यहाँ मैं सर्च बार में क्लिक करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा CV फ्री, कि मैं CV का टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ जो कि फ्री में हो। यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट है, मैं ये फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ। मैंने फर्स्ट वाले टेम्पलेट पे क्लिक किया, मिनिमलिस्ट मॉडर्न प्रोफेशनल CV रेज्यूमे A4 पोर्ट्रेट। यहाँ मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैंने क्लिक कर दिया। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास इसका जो एडिट पैनल था सारा ओपन हो गया। MS वर्ड में जिस तरह हम कंट्रोल प्रेस करके माउस व्हील से जूम इन एंड जूम आउट करते थे, उसी तरह से हम कैनवा में भी कर सकते हैं। और मैंने जूम किया, अब इसमें वो सारी डिटेल्स पहले से फिल हैं, मुझे सिर्फ रिप्लेस करनी है। इसमें वर्क एक्सपीरियंस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें पहले से फिल हैं। हम इस टेम्पलेट को एडिट किस तरह करेंगे? एडिट हम इस टेम्पलेट को इस तरह करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं एक दफ़ा डबल क्लिक करूँगा। ये मेरे माउस ने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ मैं कुछ भी लिखूँगा, मैं लिखता हूँ सेमिनार, और इसके मैं आउटर साइड पे क्लिक करूँगा, यहाँ सेमिनार आ गया। मैं तो दोबारा कॉन्टैक्ट कर देता हूँ। हम यहाँ इस डिटेल्स को रिप्लेस करेंगे अपनी ओरिजिनल डिटेल्स से। हम वन बाय वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ इमेज से। हम यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ है डी अटैच इमेज पे क्लिक किया, ये इमेज इससे बाहर आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ इमेज पे क्लिक किया, यहाँ मेरे पास एक बिन का आइकन है, डिलीट। ये इमेज मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दी। अब यहाँ इमेज का जो पहले वाला ऑप्शंस था वो चेंज हो गया। अब इसमें हमें इमेज फिल करनी है। इमेज हम फिल किस तरह से करेंगे? यहाँ हम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल्स। अब डाउनलोड में जैसे मेरे पास ये इमेज मैंने डाउनलोड की है, ये इस इमेज को मैंने ओपन किया। ओपन कहाँ पे होगी? यहाँ अपलोड्स में ये इमेज मेरे पास ओपन हो गई। ये मेरे लोड हो रही है इमेज, हमारे फाइल एक्सप्लोरर से इमेज यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है। जब तक मैं आपको ये CV दिखा देता हूँ। हमारी इमेज में भी अपलोड हो चुकी है, मैंने इमेज पे क्लिक किया, हमारी इमेज अपलोड हो गई है। अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगी इमेज। हमारी इमेज यहाँ पे फिल हो गई। अब यहाँ से हम इसको लॉक भी कर सकते हैं। लॉक का मतलब ये है कि फिर हम इसको मूव नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे एक्सीडेंटली आपसे कोई भी मिस्टेक करें और आपसे कोई भी चीज़ आउट हो जाए तो आप कंट्रोल Z करेंगे, अंडू हो जाता है। यहाँ पे भी आपको अंडू और रीडू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ हमारी सबसे पहला स्टेप तो हमने इमेज का कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ उसी तरह से डबल क्लिक करूँगा नेम पे, और यहाँ मैं नेम लिख दूँगा। लेट सपोज मैं इसका नाम लिख देता हूँ, पहले मैं कंट्रोल Z करूँगा।
इन दोनों पार्ट्स को अलग करूँगा। यहाँ मैंने एलेक्स लिखा और इसको मैं कर देता हूँ सोफिया, ताकि दोनों का फ़ॉन्ट अलग है, मेरे पास दोनों का फ़ॉन्ट अलग ही शो हो। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट डिज़ाइनर, मैं इसको कर देता हूँ वेब डेवलपर। वेब डेवलपर सही है। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट है, इसको भी मैं कुछ भी एडिट कर देता हूँ, +92 में शिफ्ट कर देते हैं इसको, +92 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मैंने एक रैंडमली एक फ़ोन नंबर भी लिख दिया। उसके बाद ये हमारी ईमेल है, मैं लिख देता हूँ, कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ, सोफिया एलेक्स @gmail.com। यहाँ मैं लिख देता हूँ गुलशन मेमार कराची। बहुत ही कम टाइम में हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे एजुकेशन है, एजुकेशन में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे NED यूनिवर्सिटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या मैं टेक लिख देता हूँ इस तरह। और यहाँ भी हम उसी तरह से चेंज कर सकते हैं, यहाँ ईयर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं करता हूँ 2023 से 2025। इस तरह से ये हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने एक पार्ट कंप्लीट किया है आपको समझाने के लिए। अब ये तीनों कर सकते हैं अगर आप रियल टाइम CV बना रहे हैं। अब स्किल्स में यहाँ चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ कि टॉकिंग स्किल्स, मास वर्क हैंडलिंग। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि टीम मैनेजमेंट, यानी कि जो भी आपकी स्किल है वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद लैंग्वेज है, हम इसको और बढ़ा देते हैं एक लैंग्वेज में, इसमें फ्रेंच भी लिख देता हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट एंटर करूँगा, इसमें मैं कोई और लैंग्वेज में यहाँ लिख देता हूँ, जैसे UK इंग्लिश। अगर और लैंग्वेज भी हम इसमें जैपनीज़ भी लिख सकते हैं, यानी जो आपकी रियल टाइम स्किल है वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये अबाउट सेक्शन है। अब मैं अबाउट सेक्शन, काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, वो अपने बारे में अबाउट सेक्शन सही से अच्छी वर्डिंग में नहीं लिख सकते। इसका सॉल्यूशन ये है, आप ChatGPT यूज़ करें। मैंने यहाँ ChatGPT लिखा, ये वेबसाइट है ChatGPT की। अब यहाँ हमें क्या लिखना है, इसे हमें प्रॉम्प्ट देना है। आप मेरा वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हैं, नेम वगैरह चेंज कर सकते। मैं इसे लिख के देता हूँ, वही CV वाला नेम देते हैं, माय नेम इज़ सोफिया एलेक्स, आई एम अ वेब डेवलपर फ्रॉम पाकिस्तान, सो राइट अ बायो फॉर मी, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस। ये हमें बायो लिख के ChatGPT खुद से दे देगा। ये देखें, आई एम सोफिया एलेक्स, अ पैशनेट वेब डेवलपर बेस्ड इन पाकिस्तान विद 2 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। मैं इसको बोलूँगा, इसने 2 पैराग्राफ लिखे, मैं बोलूँगा 1 पैरा विथ मैक्स 4 lines। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये मैं कॉपी कर लूँगा, इसमें जो लिखा है Ctrl+C से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके मैं Ctrl+Z करूँगा। ये इसमें मैं Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। अब ये हमने 2 मिनट भी नहीं लगे और हमने अपना अबाउट सेक्शन कंप्लीट कर लिया। यहाँ मैं एक्सपीरियंस में भी लिख देता हूँ, जैसे IT कंपनी इन कराची। यहाँ पे मैं पोस्ट लिख देता हूँ वेब डेवलपर।
इस तरह से ये हमने सेट कर लिया। आपका जितना एक्सपीरियंस, आपने जितना रियल टाइम वर्क किया है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ रेफरेंस में भी आप ये फ़ोन, ईमेल और ये सब नेम्स वगैरह दे सकते हैं अपने रेफरेंस का। सो ये आज आपको मैंने कैनवा का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट हैं और ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई चीज़ अर्जेंट बनानी है या हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है या हम इतने अच्छे नहीं हैं कस्टम डिज़ाइनिंग में। वैसे तो फ़ोटोशॉप में जो चीज़ बन सकती है, वो इलस्ट्रेटर में जो चीज़ बन सकती है, वो इसमें बनाना मे बी इम्पॉसिबल है। लेकिन हम अपना टाइम बचाने के लिए, और अगर हमें नहीं आता है बिल्कुल फ़ोटोशॉप या हम फ़ोटोशॉप से बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये वर्थ इट है। यहाँ पे और भी टेम्पलेट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ के हमें काफ़ी सारे यहाँ टेम्पलेट्स मिलते हैं। हम अपना न्यू टेम्पलेट भी क्रिएट करके पब्लिश कर सकते हैं। अब ये जैसे मैंने सीवी क्रिएट कर ली, अब इसको मैं डाउनलोड कैसे करूँगा? डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पीडीएफ ही रहने दें, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई और डाउनलोड हो भी गई। इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये हमने जो भी इंफॉर्मेशन चेंज की थी वो हमारे पास चेंज होके आ गई। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अटेंडेंस का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने अटेंडेंस किस तरह लगानी है, आपने कमेंट में अपना नाम, कोर्स का नाम और नीचे प्रेजेंट लिखना है। मिसाल के तौर पे आपका नाम अली है, आपने लिखना है अली कोर्स CIT या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो भी आपका कोर्स है वो, और उसके नीचे प्रेजेंट लिखना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।